आपको पता है कि मैंने 2019 में जब पीडीपी की सरकार गिर गई थी और उसके बाद बीजेपी की एमा पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की एमा पे इस पार्टी को तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था और काफ़ी सारे लीडर इस पार्टी को छोड़ के निकल रहे थे। उस वक्त मैंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की थी और वो बहुत मुश्किल वक्त था इस पार्टी के लिए। और मैंने पिछले 5 सालों में लगातार कोशिश की हद्दुल मक़दूर कि मैं बहैसियत इस पार्टी के रुकन के उस आइडिया को स्ट्रेंथन करूं, उसको तक़वियत देने की कोशिश करूं जो कि इस पार्टी का मंशूर है। ख़ुसूसन जम्मू कश्मीर के अवाम के तशख़्ख़ुस की जो लड़ाई थी, जम्मू कश्मीर के अवाम पे जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, अभी भी जिस तरह से हुकूक छीने गए, उन सब हालात के बीच जम्मू कश्मीर के मज़लूम अवाम की तर्जुमानी और उसके लिए जद्दोजहद का जो काम था, उसके लिए मैं अपनी तरफ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में रह के मुझसे जो कुछ बन पाया मैंने किया। इस दौरान मुझे इस पार्टी के तर्जुमान आला की ड्यूटीज़ भी सौंपी गई, जो मैंने अपनी जो मेरी हैसियत है उसके हिसाब से जितना मैं कुछ कर पाया वो मैंने किया। और ये जो जद्दोजहद है उसमें चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो, दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट हो, श्रीनगर का लाल चौक हो, पूंछ की मंडी हो, कुपवारा में करना हो, उड़ी हो, शुपियन हो, पहलगाम हो, जहाँ जाने की ज़रूरत पड़ी और वहाँ हम गए और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के अवाम और जज्बात की जो तर्जुमानी करने वाली एक जमात है उसके लिए काम किया जाए, उसको अपनी तरफ से जो कुछ बन पाए वो किया जाए। कि हम सब अक्सर ये बोलते रहे कि हमारी पार्टी का जो वर्कर है वो अपनी जगह पे डटा रहा, उसने जुल्म सहे लेकिन उसने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, उसका साथ नहीं छोड़ा। साथ ही एक और बात ये हुई कि काफ़ी सारे नए लोग, नए चेहरे, खुसूसन नौजवान पढ़े लिखे लोग जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबहाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन किया, पार्टी के लिए काम किया। ये नौजवानों की एक ऐसी पोर थी या एक ऐसा सेक्शन था जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में सियासी काम किया और एक ऐसी पार्टी के साथ खड़े रहे जिसमें रहना अपने आप में एक अजाब और अताब के लिए ख़ुद को पेश करना था। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ सारे लोगों को जिन्होंने इन मुश्किल हालात में इस पार्टी का साथ नहीं छोड़ा और इसके साथ रहे। शाना बशाना महबूबा मुफ्ती साहिबा जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं उनके साथ रहे और जम्मू कश्मीर के अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, उन पे जो मज़ालिम किए जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। लेकिन चंद एक दिनों से हम देख रहे हैं कि एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया है कि जो लोग इस मुश्किल तरीन वक्त में पार्टी के साथ रहे उनको दरकिनार किया जा रहा है। उनकी जो कुर्बानियां हैं उसके बारे में सोचा नहीं जा रहा, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको नज़रों से ओझल रखा जा रहा है। कई जगह पे ऐसा भी हुआ कि जब मुश्किल हालात थे तो जो लीडर भाग गए और ये लोग खड़े रहे, आज इन लोगों को नज़रअंदाज करके उन लीडर्स को वेलकम किया जा रहा है। और सबसे जो मुश्किल तरीन मरहला इस सब का है वो ये है कि जो मेरी बात हुई है कि ये जो लोग थे जो काम कर रहे थे मुश्किल हालात में पार्टी को संभाले रखे अपने अपने इलाकों में, इन सब प्रोसेसेस में उनको ऑन बोर्ड भी नहीं लिया जा रहा। मतलब ये बात ही नहीं हो रही कि उनसे बात करके एक कॉमन ग्राउंड पे आके कोई बात की जाए। तो ये अपने आप में बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है। जिन अक़दार को लेके, जिन प्रिंसिपल्स को लेके मैं या मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग
सिंसेरिटी के साथ एक मुहिम में शामिल हुए थे, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो डिरेल हो रहा है। और ऐसे हालात में मुझे पर्सनली बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इस माहौल में रह के। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बसद अदब हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा को अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है, जिसमें मैंने उनसे गुजारिश की है कि मुझे पार्टी के तर्जुमान आला और बेसिक मेंबरशिप से मैं रिज़ाइन कर रहा हूं विद इमीडिएट इफ़ेक्ट। और साथ ही वो कि ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मैं उन सभी लोगों से और खुसूसन उन नौजवानों से जो इस मुश्किल वक्त में डटे रहे, एक मिशन को लेके कि हमें जम्मू कश्मीर के मजलूम आवाम की बात करनी है, उनकी जो हक तलफी हो रही है उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करनी है, उनके हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करनी है। मैं उन जो पार्टी कलीग्स हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमने जितना हमसे हो सका साथ रह के हमने कोशिश की कि इस मिशन को पे हम काम करें। और एक बात मैं ज़रूर उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो शायद ये हालात देख के काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाएं और ये सोचें कि अगर आप सच की सियासत करना चाहते हैं बिला किसी पर्सनल इंटरेस्ट के, तो शायद जो हमारा सियासी माहौल है उसके लिए आपको फीजिबल माहौल या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करता। मैं उन सब से गुजारिश करूँगा कि हमारी जो लर्निंग्स होती हैं, हमारी जो एक्सपीरियंसेस होती हैं, ये हमें सिखाती हैं कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, हमने कौन से सही फ़ैसले लिए होंगे, कौन से गलत फ़ैसले लिए होंगे, उनसे सीख के हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन मायूस होने की कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह रहमान किसी भी कैपेसिटी में बहैसियत एक आम फ़र्द के इस सोसाइटी के हम सबको चाहिए कि हम अपने मजलूम भाई बहनों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें और उनके जो हुकूक़ हैं उनकी बहाली के लिए हमसे जहाँ से हो सके, जिस तरह से हो सके, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखें।